हेलो स्टूडेंट, मैं अतुल सर नॉलेज स्टडी से। और आपको हम कंपटीशन के अंतर्गत रीजनिंग चैप्टर पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? रीजनिंग। तो रीजनिंग का हमने आपको पहला टॉपिक लिया है घड़ी। तो घड़ी आपके सामने चित्र बना हुआ है। तो घड़ी आपने देखी होगी। तो घड़ी जो आती है, सवाल घड़ी से संबंधित, वो दीवाल घड़ी से संबंधित सवाल आते हैं। किससे आते हैं? दीवाल घड़ी से, जिसमें 3 कांटे बने हुए होते हैं, वो वाली घड़ी रहती है। तो ये घंटे का कांटा रहता है, ये मिनट का कांटा रहता है, और ये सेकंड का कांटा। सबसे पहला क्वेश्चन घड़ी में बनता है, तो सबसे पहला यही बनता है कि इसमें घड़ी में घंटे की सुई की चाल बताइए, मिनट की सुई की चाल बताइए, और सेकंड की सुई की चाल बताइए। और ये तीनों चाल मिनट के हिसाब से पूछते हैं। क्या बोलते हैं? प्रति मिनट के हिसाब से क्या होगी। तो ये जो गोला रहता है, वृत्त, वृत्त कितने डिग्री का रहता है? पूरा 360 डिग्री का। कितने डिग्री का रहता है? 360 डिग्री का होता है। अब घंटे बदलते कैसे हैं? 1 बजे से 2 बजे के बीच में आएगा तो क्या बजेगा? घंटा बज जाएगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं प्रत्येक घंटे में कितने डिग्री का बनता है। तो 360 डिग्री का पूरा वृत्त है, और इसमें अंक कितने लिखे हुए हैं? 12 अंक। तो 360 में हम 12 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। मतलब 2 घंटों के बीच की दूरी कितनी होगी कोण के हिसाब से? 30 डिग्री की। मान लीजिए इधर से इधर के बीच में कोण बन रहा है, तो ये कितने डिग्री का बनेगा? 30 डिग्री का बनेगा। मतलब 2 घंटों के बीच की दूरी कितना होगी? 30 डिग्री। तो अगर पूछ ली कि घंटे की सुई की चाल, घंटे की सुई की चाल, सुई की चाल, तो ये तो 30 डिग्री प्रति घंटे आ गई है। प्रति घंटे 30 डिग्री बनता है, लेकिन सवाल आता है प्रति मिनट। तो 30 डिग्री और 1 घंटे में कितना होता है? 60 मिनट। तो 30 दूनी 60, तो 1/2 डिग्री प्रति मिनट होगी। क्या होगी? घंटे की सुई की चाल 1/2 डिग्री प्रति मिनट होगी। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। यदि घंटे में पूछ रहे तो सीधा सीधा लिख देंगे 30 डिग्री प्रति घंटे घंटे की चाल होती है। अब मिनट की बात करते हैं। तो मिनट क्या होता है? ये कांटा है। जब ये कांटा पूरा घूम के वापस उसी जगह पे आ जाता है, मान लीजिए 12 से शुरू हुआ, घूम के 12 पे आएगा, तब 1 घंटा पूरा होता है। ठीक है। तो मिनट की सुई की चाल, मिनट की सुई की चाल, तो 360 डिग्री में वो 60 मिनट तक घूमती है। क्या घूमती है? 60 मिनट तक। तो 360 6 डिग्री, 6 डिग्री प्रति मिनट। ये मिनट की सुई की चाल हो गई, क्योंकि 60 मिनट घूमेगी वो एक पूरा चक्कर लगाने में। मतलब 360 डिग्री का चक्कर लगाने में उसको 60 मिनट कवर करने पड़ेंगे। इसलिए 60 का जब भाग देंगे तो 6 डिग्री प्रति मिनट। मान लीजिए यहाँ इसके बीच में 1 2 3 4 5, 4 मिनट रहते हैं। 5वां मिनट तो एक ही हो जाता है। 12 और 1 के बीच में 4 मिनट भी रहते हैं ना, छोटे छोटे से। 5वां मिनट तो एक ही हो जाता है। तो इन 2 मिनट के बीच की दूरी कितनी रहेगी? 6 डिग्री। मतलब 1 मिनट और 2 मिनट के बीच की दूरी 6 डिग्री रहेगी। तो ये आपने समझ गए। तभी तो 5 मिनट की दूरी क्या हो जाती है? 30 डिग्री। मतलब 12 से 1 के बीच का 30 डिग्री, या फिर 8 से 7 के बीच का 30 डिग्री, क्योंकि 5 का 6 में गुणा हो जाता है। और सेकंड की सुई की चाल पूछे तो सेकंड पूरे 360 डिग्री घूमती है प्रति मिनट के हिसाब से। तो सेकंड की सुई की चाल 360 डिग्री प्रति मिनट होगी। सेकंड के हिसाब से तो 60 डिग्री प्रति सेकंड होगी, लेकिन मिनट के हिसाब से 360 डिग्री प्रति सेकंड होती है। तो ये नॉर्मल सवाल हैं। ये आपको पीएससी एसआई में क्वेश्चन आते हैं। अब जो नॉर्मल है, जो आपको वर्ग 3 सी सेट या पुलिस में मिलेंगे, वो इस तरह के सवाल होंगे। मान ली पूछ लिया 4 बजे कितनी डिग्री का कोण बनेगा, 5 बजे कितनी डिग्री का कोण बनेगा। तो इसके लिए सूत्र है थीटा बराबर h इंटू 30। यदि 6 से कम समय पूछ रहे हैं, अगर 6 से ज्यादा समय है तो क्या लिखेंगे? अल्फा माइन थीटा बराबर हो जाएगा अल्फा माइनस h इंटू 30। अल्फा बराबर क्या रखेंगे हम? 12। जहां पर क्या रखेंगे? अल्फा बराबर 12।
मान लीजिए उन्होंने पूछा, यहाँ पर आपको एक नई घड़ी बनाएंगे छोटी सी। मान लीजिए उन्होंने पूछा कि 5 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 5 इधर से इस तरह से बनते हैं, तो हमें ये बताना है 5 बजे। तो हम 6 से कम समय है, तो थीटा बराबर 5 × 30, ये 5 बजे का है। तो 5 बजे कितना बजेगा, 150 डिग्री का। तो हमने ये पता कर लिया 150 डिग्री का। लेकिन अगर उन्होंने पूछ लिया 7 बजे या 8 बजे कितने का बनेगा, तो 8 बजे क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा। 8 बजे ये कोण बनेगा। तो हम इस तरफ का नापेंगे कि इस तरफ का नापेंगे, हम इस तरफ का नापेंगे, ये सही रहेगा। अगर ये आंसर नहीं रहता तो फिर ये माना जाएगा। तो इस तरफ से देखना, पहले हम इसी में रख लेते हैं, ऊपर वाले सूत्र में। 8 बजे, 8 बजे थीटा बराबर 8 × 30, तो 240 डिग्री का, मतलब इस तरफ से बचेगा 240 डिग्री का। लेकिन अगर अल्फा माइनस एच में रख रहे हैं हम, 12 माइनस करके, 12 माइनस 8 × 30, क्योंकि अल्फा का मान 12 है और एच का मान 8 है, क्योंकि 8 बजे पूछा है। तो 4 × 30, 120 डिग्री का, 120 डिग्री का इस तरफ से बनेगा। तो ये पास वाला कोण माना जाता है, ये सही कोण 120 डिग्री का माना जाएगा। लेकिन ऑप्शन में अगर 120 नहीं आता तो फिर आप 240 को भर सकते हैं। तो 8 बजे जो कोण बनेगा 120 का बनेगा। बन तो दोनों कोण रहे हैं, उस तरफ से 240 का बन रहा है और इस तरफ से 120 का बन रहा है। तो आपको 120 पे क्लिक करना है। इसलिए तो हमने 6 से ज़्यादा समय के लिए अल्फा माइनस एच वाला सूत्र बताया था, क्योंकि इसमें दो कोण बनते हैं, एक उल्टा बनता है और एक सामने से बनता है। तो ऑप्शन में अगर आपकी में 120 आता है, 180, 240 और 120 और 240 आता है, तो आप इस पे क्लिक करना। अगर ये ऑप्शन नहीं आता और यहाँ पर लिखा रहता है 200, तो आप इस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक नहीं करना। अगर ये ऑप्शन नहीं आता है, मान लीजिए यहाँ लिख दिया 140, तो फिर आप 240 पे क्लिक करना। पहले आपको प्रधानता किसको देनी है, 120 की। अगर 120 नहीं मिल रहा है तो फिर आपको 240 पे देना है। तो ये हो गए आपके समानतः। इसमें आप कुछ करके सॉल्व करके देखना, जैसे 3 बजे कितने का बनेगा, 9 बजे कितने का बनेगा, या 10 बजे कितने का बनेगा। ये आप घर में प्रैक्टिस करके देखना। अब देखिए, हाँ, ये तो थे आपके सामान्य समय से संबंधित प्रश्न। यदि अब प्रश्न आता है कि 5:15 या 4:15, मतलब घंटे के साथ मिनट भी पूछ लिया जाए, तो उससे संबंधित प्रश्न किस तरह से करेंगे। तो देखिए, इससे संबंधित सूत्र है 30h - 11/2m। ये है सूत्र किसका, थीटा बराबर। तो हमें इस सूत्र पे रखना है अब मान। इसमें h बराबर होता है बजे और m बराबर होता है मिनट। बजे मतलब घंटे, ये होता है, और m बराबर मिनट। तो अब क्वेश्चन पूछा, उन्होंने पूछा कि 4:20 पे, पहला क्वेश्चन 4:20 पर, दूसरा क्वेश्चन 8:45 पे, तीसरा क्वेश्चन 11:50 या फिर 11:30। हम तीनों के बताते हैं। इन पे कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखिए, 4:20 क्या रहेगा, अगर इसमें बताया जाए आपको या इसी में बता दिया जाए, तो 4:20 का कोण ये रहेगा, बिल्कुल पास ही पास बनेगा। ये कांटा थोड़ी नीचे आ जाएगा और मिनट का कांटा 4 पे रहेगा, तो ये 4:20 पर। मान लीजिए यहाँ पर हम एक और ले लेते हैं, चौथा 4:50 पे। तो 4 पे कांटा रहेगा, लेकिन 4 के वो नीचे रहेगा, और 4:50 पर ये कांटा जो मिनट का है, 1 घंटे का है, वो यहाँ रहेगा, लेकिन 50 का जो रहेगा वो यहाँ पर रहेगा 10 पे, और ये जो कांटा है वो 4 से थोड़ा नीचे रहेगा। तो हम फिक्स से नहीं बता सकते, क्योंकि
ये 4 से नीचे आ गया है कांटा। इसी तरह 4:20 में क्या रहेगा, मिनट का कांटा तो 4 पर रहेगा, लेकिन जो घंटे वाला कांटा है वो 4 से थोड़ा नीचे खसक आएगा। तो हम फिक्स इसका बता नहीं सकते कितने डिग्री का बनेगा, इसलिए इसमें सूत्र का प्रयोग किया गया है कि सूत्र के आधार पर इसके आंसर निकालना है। तो 4:20 पर 30 × 4, एच का मान 4 हमने बता दिया था, बजे वाला एच कहलाएगा। 11/2, एम कितना दिया गया है 20, 30 चौको 120 माइनस 10, 110 कितने डिग्री का बनेगा, 10 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब यहाँ पर कितने डिग्री का आएगा, लगभग 10 डिग्री आएगा। 4:20 के बीच में 10 डिग्री रहेगा। चौथा 4:50, तो 3 गुणित ये पहला था, ये चौथा है, 3 × 4 माइनस 11/2 50। 4:50 पे कितने का बचेगा, तो 120 माइनस 25, 25 से 11 में क्या होता है, 25 से कम 25, 25 से कम 25 और 2 27, 25 से 11 में क्या होता है 275। तो 275 से घटेगा तो कितना आएगा 5, 5, 1, 155 डिग्री का बनेगा। इसमें में माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, क्या बनेगा 155 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 155 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये हो गया 4:50 पे बनने वाला कोण। 8:45 पे दूसरा सवाल है, 8:45, तो 30 × 8 माइनस 11/2 × 45। अब देखिए इसमें क्या दिया है, अब काटना नहीं है, अब इसको सॉल्व करना है, क्योंकि कट नहीं रहा है। तो पहले हम इसका गुणा कर देते हैं, 240 माइनस इसका गुणा कर देते हैं, 11×5 = 55, 11 चौको 44 और 5 49/2, 240 माइनस 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4.5। तो जो लिखा हुआ है 8:45, तो 8:45 क्या होता है समथिंग, 8 का कांटा रहेगा इतने पे और 45 का इतने पे रहेगा। तो इतने के बीच में पूछा है, तो इतने के बीच में कितने डिग्री का बनेगा, 2.5 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए कितना छोटा, बिल्कुल पास में रहेंगे 8:45 पे, एक दूसरे के ऊपर लगभग समान इस तरह से रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर कोण लगभग, थोड़ा बहुत छोटा रहेगा तो वो 2 डिग्री का अंतर रहेगा, मतलब 2.5 डिग्री का। तो यही पास पास वाले सवाल आएंगे एग्जाम में कि कहीं 2 डिग्री कहीं 5 डिग्री, इस तरह से, ऐसे 30 डिग्री 60 डिग्री ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। 11:30 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, चौथा सवाल है 11:30, तो 30 × थीटा बराबर 11 माइनस 11/2 × 30, 11×3 = 33, 330 माइनस, अब कट गया तो अब काट सकते हैं, नहीं कटता तो पूरा गुणा करके सॉल्व करना है। यहाँ पर 15×11 = 165, घटा दें 5, 13 में से 6 जाएंगे, 13 में से 7 जाएंगे, 6 और 165, 165 डिग्री का कोण बनेगा 11:30 बजे। चाहे तो आप करके देख लीजिए, 11:30 पता किस तरह से बजेंगे, ये 11 पे रहेगा और ये ऐसा रहेगा, इस तरह से रहेगा। फिक्स 11 पे होता तो 150 डिग्री का बनता, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होता है 150 डिग्री होता है। लेकिन क्या है कि वो जो 11:30 बजेंगे तो जो घंटे का कांटा है वो 11 से थोड़ा आगे चला जाएगा, इस कारण से 15 डिग्री क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 11:30 पे कितने का बनेगा, 165 डिग्री का। तो ये हो गया मिनट और घंटे से संबंधित सवाल। तो इसमें आप घर में प्रैक्टिस करके देखना, 2:25 4:42 या 11:59, ये सवाल कई बार आया है, 11:59 या फिर 12:05 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, आसपास के क्वेश्चन पूछते हैं कि 11:59, 5:25 या फिर 12:05 इन पे क्या बनेगा, और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो
आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम दर्पण से संबंधित और इसमें जो होता है ना, क्या बोलते हैं, समय निकालना, वो बताएंगे। तो अभी इतना ही। इतने में आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।